ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। सब लोग एक बार अगर प्रेम से और जोर से बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। विथ फुल फोकस एंड अटेंशन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। सबको राधा रानी के जन्मदिन की बधाई हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्याम श्री वृंदावन धाम की जय, श्री बरसाना धाम की। हरे कृष्णा। तो आज बहुत पवित्र पावन दिवस है और वैसे गुप्त दिवस भी है। सब भारतवासियों को, विश्ववासियों को इस दिन की महिमा पता नहीं है। प्रभुपाद जी की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से हम सब लोग भाग्यवान हो गए हैं, क्योंकि हमें इस रहस्यमय दिन की महिमा के बारे में पता चला है। संक्षेप में भगवान की 3 शक्तियां हैं, संधिनी और लादिनी, सच चित और आनंद। तो ये तीनों शक्तियों के माध्यम से भगवान विश्व का संचालन करते हैं। वो तीनों शक्तियां वैसे राधा रानी है, लेकिन विशेष रूप से लादिनी शक्ति जो है वो राधा रानी मूर्तिमान स्वरूप है। और प्रेम के रिश्तों को अनुभव करने के लिए श्री कृष्ण 2 रूपों में विभाजित होते हैं, राधा और कृष्ण। और फिर जब राधा रानी, ये कृष्ण को पता चलता है कि राधा रानी हमारे संबंध में मुझसे ज़्यादा प्रेम का आनंद लेती है, तो उनको ये पता चला कि वो आनंद क्या है जो मुझे पता नहीं है। ये भी एक बड़े अत्यंत रहस्य की बात है। ये श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है, इसके विषय में जन सामान्य में ये धारणा है कि वे एक संत थे जो बंगाल में हुए, और बंगाल के सड़कों पर वो हरिनाम संकीर्तन किया करते थे। ये भी भगवान की योजना है, क्योंकि उनका वो छन्न अवतार था। श्री कृष्ण भगवान ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में छन्न अवतार लिया। राधा रानी के प्रेम के विषय में विस्तार पूर्वक अनुभूतियाँ प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण ने ये छन्न अवतार लिया। छन्न का अर्थ होता है छुपा हुआ, गुप्त। लेकिन किसी गिने चुने प्रसंगों में उन्होंने ये प्रकट किया कि मैं कृष्ण हूँ, भगवान हूँ। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, ये राधा और कृष्ण जब मिल जाते हैं तो श्री कृष्ण चैतन्य बन जाते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। इसमें एक छोटी सी रहस्य की बात मुझे याद आ रही है कि प्रभु रामचंद्र के रूप में उन्होंने राक्षसों का भयंकर संहार किया। तो सीता देवी ने कहा कि आप कितने क्रूर हो, ऐसे खेल खेल में सबको मार देते हो, थोड़ी तो रहम क्या करो। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगले अवतार में मैं कोई शस्त्र धारण नहीं करूंगा, क्योंकि धनुष बाण से, हवा की गति से, मन की गति से वो बाण चलाते थे।
तो अगले अवतार में उन्होंने ब्रज की लीला में कोई शस्त्र नहीं उठाया, किसी के मुंह में हाथ डाला किसी का स्तन चूसा, किसी शरीर में घुस गए किसी के। लेकिन फिर भी उस जन्म में वो अंतरंगा शक्ति राधा रानी थी। उन्होंने कहा अभी भी आपकी क्रूरता कम नहीं हुई, बहुत क्रूरता से मारते हो आप। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगले अवतार में मैं कोई शस्त्र अस्त्र धारण ही नहीं करूंगा, किसी को मारूंगा भी नहीं। तो ये रहस्य की बात क्या है इसमें, आप पूरे इतिहास को ढूंढ कर निकालिए, राम लीला, कृष्ण लीला, कोई भी अवतार ढूंढ के निकालो। श्री जी यानी भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है, जो राम के समय पर सीता बनकर आती है, कृष्ण के समय पर राधा बनकर आती है, उनके सामने आज तक किसी भी एक राक्षस का वध नहीं हुआ है। देखो आप ढूंढ के निकालो, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता है, वो करुणा की मूर्ति है, उनके हाथों से किसी का वध हो ही नहीं सकता है। वो केवल क्षमा कर सकती है, केवल अपना सकती है, केवल प्यार दे सकती है। तो जब तक वो उनसे एक तरह से अलग थी, अलग विग्रह में थी, तब तक कृष्ण या इस ना उस प्रकार से उनके अप्रोक्ष राक्षसों का वध करते रहे। लेकिन जब वही राधा रानी श्री कृष्ण के अंतरंग में प्रवेश कर गई, अर्थात राधा रानी का भाव लेकर जब श्री कृष्ण ने अवतार लिया, तो वो श्री कृष्ण के हाथों से किसी का वध नहीं हुआ। और राधा रानी की अगर चैतन्य महाप्रभु करुणा अवतार के रूप में जाने जाते हैं, क्यों जाने जाते हैं? क्योंकि इस अवतार में, इस प्राकट्य में उनके हृदय में राधा रानी बैठी है, इसलिए वो करुणा, अपार करुणा दिखाई पड़ती है। वैसे भगवान के द्वारा ही राधा रानी का निर्माण होता है, लेकिन जब राधा रानी का निर्माण होता है तो भगवान की करुणा इतनी विकसित होती है कि श्री कृष्ण की करुणा से भी वो पार चली जाती है। जिसको जैसे अश्वत्थामा, तो श्री कृष्ण ने आज तक इतना भयंकर शाप किसको नहीं दिया। वो अश्वत्थामा को भी राधा रानी ने बरसाने में क्षमा कर दी और श्री कृष्ण कुछ नहीं कर पाए। कृष्ण का शाप को लांघ कर उन्होंने अश्वत्थामा को पाप मुक्त किया, शाप मुक्त किया और कृष्ण प्रेम दिया और ब्रजवास भी दिया। अश्वत्थामा अभी भी बरसाने के पास पिसाया गांव में निवास करते हैं। और संत लोग जो शुद्ध हृदयी होते हैं वो अश्वत्थामा का दर्शन भी करते हैं, पिपासा वन कहते हैं उसको। तो वही करुणा है जो श्री कृष्ण के द्वारा निर्माण होती है, और जब श्री कृष्ण राधा रानी को निर्माण करते हैं तो उसमें वो स्थापित हो जाती है। लेकिन राधा रानी के अंदर जब करुणा प्रवेश करती है तो वो इतनी विकसित होती है तो श्री कृष्ण भी अचंभित हो जाते हैं उनकी करुणा को देखकर। तो ऐसी करुणामयी राधा रानी का आज जन्मदिन है, तो इसके विषय में मैं कुछ इतिहास आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि राधा रानी की कृपा के बिना कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। राधा की कृपा दृष्टि नहीं होगी तो श्री कृष्ण का प्रेम, अनुग्रह हम प्राप्त नहीं कर सकते। ये भी एक रहस्य की बात है, सब लोगों को पता नहीं है। जब राधा रानी किसी पर अनुकंपा करती है तो वो कृष्ण को प्रिय हो जाता है या हो जाती है। इसलिए राधा रानी का जन्मदिन मनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम कहते हैं ना ये अंदर की बात है ना, दिस इज सीक्रेट। जिनको बाह्य स्वरूप से, नियमित रूप से साधना करने से जो नियमित मार्ग है, उन मार्गों को अपनाने से पाना नामुमकिन है, बिल्कुल अगम्य, अप्राप्य है वो। वही जब राधा रानी उसके बीच में आती है तो बहुत ही आसान हो जाता है। सबसे कठिन काम श्री कृष्ण को प्राप्त करना है, तो श्री कृष्ण जो है वो सहजा सहजी किसी को अपने आप को देते नहीं है। जो कोई शुद्ध भक्ति करता है उसी को केवल देते हैं अपने आप को, क्योंकि अपने आप को देना का अर्थ होता है कि श्री कृष्ण उसके दास बन जाते हैं। इसलिए सहजता किसी को अपने आप को अर्पण नहीं करते हैं। और वो जो शुद्ध भक्ति का मार्ग है, वो मार्ग ही स्वयं राधा रानी है, उसका मूर्तिमान स्वरूप राधा रानी है। प्योर डिवोशनल सर्विस इज राधा रानी हरसेल्फ, रूप गोस्वामी बताते। और जब ये राधा रानी की कृपा होती है तो क्लेश अग्नि सब दुख नष्ट हो जाते हैं, आनंद का अनुभव होता है। मोक्ष करके लोग पीछे पड़े रहते हैं, वो मोक्ष भी तुच्छ हो जाता है। और सबसे अधिक बात यह है,
जब राधा रानी का स्वरूप शुद्ध भक्ति के मार्ग को कोई अपनाता है तो श्री कृष्ण आकर्षित हो जाते हैं, श्री कृष्ण उसके वश में चले जाते हैं, वश में हो जाते हैं। तो बरसाने में कैसे कैसे लोग कैसे कैसे रूप में बैठे हुए हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। सृष्टि के प्रथम नागरिक, विष्णु द्वारा निर्मित प्रथम जीव, द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द ब्रह्मांड, ब्रह्मा जी, अभी उनको जन्म से ही सर्वोच्च पद प्राप्त है। उनके लिए कोई अचीवमेंट की जरूरत नहीं है, वो जन्म से ही टॉप मोस्ट पोजीशन पे है। लेकिन ऐसे सर्वोत्तम अधिकारी पुरुष, सबके रचयिता, उसको हम विधि और विधाता भी कहते हैं, द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द यूनिवर्स, ब्रह्मदेव, वो इतने महान है कि श्री कृष्ण ने उनके हृदय में चतुश्लोकी भागवत का संचार करके साक्षात्कार सहित सारा ज्ञान स्थापित कर दिया। कोई शास्त्र पढ़ने की और अनुभूति लेने की आवश्यकता नहीं है। शास्त्र का ज्ञान और उसकी अनुभूतियों साक्षात्कार के साथ उनके हृदय में उन्होंने प्रकाश कर दिया। उस साक्षात्कार से उनको पता चला कि सत्य क्या है। तो उस साक्षात्कार के वजह से उनको ये पता चला कि मुझे राधा रानी, गोपियों की और रास बिहारी कृष्ण के चरणों की धूल मेरे सर पर होना जरूरी है। तो उन्होंने अपने जीवन के पहले दिव्य युग के, पहले सत्य युग के पहले 60,000 वर्ष तप किया और कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर अपनी सेवा में लगे सृष्टि के निर्माण में। फिर पहले दिव्य युग के, पहले सत्य युग के आखिरी 60,000 साल भी उन्होंने तप किया। सत्य युग 17,28,000 साल का होता है, उसमें से 120,000 साल आप निकाल देंगे, उतना साल उन्होंने काम किया। और 1,20,000 साल वर्ष तप करने के पश्चात अंत में श्री कृष्ण भगवान ने दर्शन दिया और पूछा क्या चाहते हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा ममोपरि क्रीड़ा करिष्यसि, मेरे ऊपर आप क्रीड़ा करो। पहले बोला आप क्या चाहते हो, तो उन्होंने कहा कि जाओ वृंदावन चले जाओ, ब्रज में चले जाओ। ब्रज तो बहुत बड़ा है, कहाँ जाऊँ? उन्होंने कहा वृषभानुपुर चले जाओ। वृषभानुपुरम गत्वा ममोपरि क्रीड़ा करिष्यसि, ऐसे ब्रह्मा जी ने बाद में कहा है। तो उन्होंने कहा कृष्ण ने कि जाओ बरसाने में वृषभानुपुर में पत्थर बन जाओ। इसलिए ब्रह्मा जी वहां जाकर पर्वत बने। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, पर्वत बने। आप जानते हो पर्वत बनने का अर्थ क्या होता है? पर्वत के ऊपर सारे प्राणी चलते हैं, पापी भी चलते हैं और बहुत कुछ करते हैं पर्वत के ऊपर, है ना। लघु शंका करते हैं, दीर्घ शंका करते हैं, गलत काम करते हैं, पाप करते हैं, जो भी कुछ है। डकैत लोग अपना सामान जंगल में संभाल के रखते हैं। पर्वत को अपना एक विशेष कोई मत प्रवक्त करने का अधिकार नहीं होता है। पर्वत पर आप कुछ भी कर सकते हो। पर्वत कितना महान है, फिर भी आप जो चाहे उस पर कर सकते हो। अर्थात मिस्टर नोबडी बनना। जो सर्वोच्च पदाधिकारी है ब्रह्मांड के, उन्होंने राधा रानी के चरणों की धूल प्राप्त करने के लिए पत्थर बनना स्वीकार किया। आज तक के इतिहास में मानवों के और देवताओं के किसी ने भी उच्च पद से निम्न पद में आने के लिए तपस्या नहीं की है। केवल 2 लोगों ने की है, एक है ब्रह्मा जी और एक है उद्धव जी, जो अपने अपने समय पर सर्वोच्च स्थान में थे श्री कृष्ण भगवान के सम्मुख। लेकिन उनको वो पद भी इतना मोहक नहीं लगा। ऐसी तपस्या कब कौन करेगा? कोई भी व्यक्ति तपस्या करता है ना, उसका कारण क्या होता है कि वो जिस स्थिति में है उससे उच्च स्थिति या उच्च प्राप्ति उसको हो जाए, इसलिए वो करता है। आप लोग भी कभी 12th स्टैंडर्ड में टीवी देखना बंद कर देते हो, बोलते हैं अभी 1 साल मोबाइल नहीं देखेंगे। वो आपके लिए तप है, मोबाइल नहीं देखना। इससे बड़ा तप कोई है ही नहीं आजकल। एकादशी में आप तब तय करेंगे कि एकादशी में आज मोबाइल देखेंगे नहीं, राधा रानी कृष्ण बड़े प्रसन्न होंगे आपसे, क्योंकि इतना बड़ा तप कोई है ही नहीं आज के तारीख में। तो हम लोग तप क्यों करते हैं कि आज जो हमारे पास है वो तप करने से उससे अच्छा, उससे उन्नत स्थिति हमारी होगी। तो यहाँ तो दिख रहा है कि वो उच्च पदस्थ ब्रह्मा जी पत्थर बने हुए हैं, तो कैसे ये अवनति हो गई? उन्नति नहीं हो गई। लेकिन भौतिक दृष्टि से अवनति है, अधोगति है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नति है।
ब्रह्मा के पोजीशन में उनको राधा रानी के चरणों की धूल सर पे नहीं मिल रही है। जब पत्थर बने बरसाने में तो राधा रानी ने, कृष्ण ने अपने गोपियों के साथ में उस पर विहार किया, अनंत प्रकार की, विविध प्रकार की लीला की, और ब्रह्मा जी धन्य हो गए। जब राधा कृष्ण उनके ऊपर आते थे लीला करने के लिए तो ब्रह्मा जी पिघल जाते थे पत्थर के रूप में, दोलायमान हो जाते थे। यू वुड बिकम फ्लूइड इन एक्सटेसी। अति आनंद के अनुभव में ब्रह्मा जी पत्थर के रूप में पिघल जाते थे। ऐसा ये ब्रह्माचल। तो ब्रह्मा जी बरसाने में ब्रह्माचल के रूप में विराजमान है, इसलिए उसके 4 मुख है, इसलिए 4 शिखर है। एक भानुगढ़, एक दानगढ़, एक विलासगढ़ और एक मानगढ़। और चारों में विविध प्रकार की लीला है, अलग अलग लीला है। भानुगढ़ में उनका घर है, राधा रानी रहती है वहाँ पर। दानगढ़ में दान लीला करते हैं, विलासगढ़ में विलास करते हैं, मानगढ़ में राधा रानी रूठ कर बैठ जाती है। ऐसे अलग अलग प्रकार की लीलाएं वहाँ पर संपन्न होती है ब्रह्मा जी के शीश पर। और वहाँ पर एक कुंड है, गहवर कुंड, वो ब्रह्मा जी की नाभि है। तो हमें ये देखना है कि राधा रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए हमारे सर्वोच्च पदाधिकारी जो हैं, प्र पितामह ब्रह्मा जी क्या करते हैं? तप करते हैं 1,20,000 साल पत्थर बनने के लिए। और पत्थर बनकर नम्र होकर राधा रानी की सारी कृपा ग्रहण करते हैं। और भी बरसाने का एक इतिहास है, अभी समय है। तो स्वर्ग में एक बार ऐसा बातचीत चली थी कि सर्वोत्तम पतिव्रता सती कौन है, ऐसी चर्चा चल रही थी। तो जो चर्चा में जो 3 प्रमुख देवियां थी, कौन थी वो? लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती। इनको लगा कि इस चर्चा का जो अंतिम परिणाम होगा वो हम में से कोई होगा, और कौन हो सकता है? हम ये ब्रह्मांड की सर्वोच्च देवियां हैं, क्योंकि हमारे पति त्रिदेव हैं। सर्वोच्च सती के रूप में हम में से कोई होगा। लेकिन उस सभा में निर्णय किया गया कि हम में से वो कोई नहीं है, सर्वोच्च सती जो है वो पृथ्वी पर है। तो इन 3 रानियों को, बहुत 3 देवियों को बड़ा कुतूहल हुआ, ये वो कौन है? तो उन्होंने कहा अत्रि मुनि की पत्नी जो अनसुया है वो सर्वोच्च सती है। तो देवियों के अंदर ईर्ष्या नहीं उत्पन्न हुई, उन्होंने ये जानना चाहा कि वो कैसे सती है, क्या महिमा है उनकी। तो उन्होंने अपने पतियों को कहा कि आप जाओ और उनका सतीत्व, श्रेष्ठत्व सिद्ध करो, उनकी परीक्षा करो और पूरे विश्व को पता चलने दो कि कैसे अनसुया देवी सर्वोत्तम सती है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश नीचे उतरे पृथ्वी पर, उन्होंने ऋषि का रूप धारण किया, 3 ऋषि बन गए और अत्रि मुनि का आश्रम में गए। भवती भिक्षान देही। तो कुछ देर वो अपने पति की सेवा में थी, प्रातः विधि प्रातः सेवा में थी। कुछ देर बाद में आई और उन्होंने 3 ऋषियों का स्वागत किया, बोला आइए पधारिए, भोजन कीजिए। तो उन्होंने कहा हमारी एक शर्त है कि हम आपके घर में भोजन लेंगे जरूर, भोजन मांगने के लिए तो आए हैं, लेकिन खाएंगे तब जब आप वस्त्र उतार कर नग्न अवस्था में हमको भोजन कराएंगे, तब हम खाएंगे। तो वो सती, महासती अनसुया समझ गई कि ये तो कुछ परीक्षा की बात है, कुछ यहाँ पर बीच में कुछ है। तो वो कुछ नहीं बोली, वो अंदर गई, अपने पति के सवेरे के पूजन का कमंडल था। हर घर में जब पूजा होती है ना तो एक महाप्रसादी जल उत्पन्न होता है जिसको हम चरणामृत कहते हैं। तो वो कमंडल में इकट्ठा करके रखते हैं, फिर वो बहुत पावरफुल होता है, शक्तिशाली होता है। तो अपने पति का पूजा के पश्चात निर्माण हुआ कमंडल लेके आती है, वो उसका जल लेकी है और तीनों को छिड़कती है। जैसे ही वो जल का स्पर्श उनको होता है, त्रिदेवों को ऋषि के रूप में, तो तीनों नग्न बालक बन जाते हैं। यह है सतीत्व का प्रभाव। ब्रह्मांड के 3 देवताओं को भी नंगा बालक बना दिया उन्होंने। अभी नंगे छोटे से बालकों के सामने नग्न होने में कोई संकोच नहीं होता है। तो फिर उसने नग्न होकर उनको भोजन परोसा। उनके वात्सल्य भाव से ये त्रिदेव जो बालक बने हुए वो इतने मोहित हो गए, वहीं रह गए। फिर उनको रोज उनसे साथ खेलना, उनको खिलाना, उनको वात्सल्य स्तनपान कराना, प्रेम देना, वो सब लीलाएं शुरू हुई और वो बालक ही बने रहे। अभी 3 देवियों को पता था कि परीक्षा करने गए हैं, कभी कभी डॉक्टर भी जाते हैं घर से परीक्षा एग्जाम करने के लिए,
एक दिन में लौट के आते हैं, 1 डे 1 नाइट ओवर, नेक्स्ट डे कम बैक। इनका भी ऐसा ही था, परीक्षा करके लौट के आना है, लेकिन बहुत दिन हो गए आए नहीं वो। जैसे बलि महाराज का दमन करने के लिए गए थे तो वो लौट के ही नहीं आए। लक्ष्मी देवी को पता चला कि वो तो सुतल लोक में रहने के लिए गए द्वारपाल बनकर, तो बहुत प्रयत्न करना पड़ा। तो वैसे ही ये 3 देवियां परेशान हो गई और उनको पता था वो परीक्षा करने के लिए कहाँ गए, तो तीनों देवियां आ गई अत्रि मुनि के आश्रम में और सती अनुसूया को मिली और बोले हमारे पति कहाँ हैं, हमें पति लौटा दो, पति कहाँ हैं? बोले वो देखो खेल रहे हैं वहाँ पर। तो उनको बड़ा दुख हुआ कि ऐसे रहेंगे तो हमारा पति का संग कैसा होगा, कृपया हमारे पति आपको हमें लौटा दो। तो फिर वो अंदर गई, उस दिन का कमंडल लाया, जल छिड़का उनके ऊपर। अभी वो ऋषि नहीं बने, अभी वो ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में प्रकट हुए। तीनों लोगों ने दर्शन दिया और अपने पत्नियों की ओर देखा। आप समझ सकती हो ये महासती क्यों हैं? तो उन्होंने भी स्वीकार किया, लेकिन उनको उनके वात्सल्य का इतना आसक्ति हो गई थी, इतनी आसक्ति हो गई थी, तो उन्होंने कहा कि हम आपके कुछ समय के लिए बालक बनकर इतने प्रसन्न हैं, इतने प्रसन्न हैं कि हमें ऑफिशियली आपके गर्भ से जन्म लेने की इच्छा है एक बार। तो फिर ब्रह्मा जी की तरफ से, ब्रह्मा जी का अंश जो है वो अनसुया के गर्भ से चंद्र के रूप में प्रकट हुआ, चंद्र देवता। विष्णु जी का अंश जो है वो अनसुया के गर्भ से दत्तात्रेय भगवान के रूप में प्रकट हुए, और शंकर जी का अंश दुर्वासा मुनि के रूप में अनसुया के गर्भ से प्रकट हुए। तो इस प्रकार से ये लीला संपन्न हुई। लेकिन जाने के पहले सती अनसुया 3 देवों को बोली कि आपने यहाँ पर आकर मेरी परीक्षा लेने की हिम्मत की है, इसलिए मैं आपको शाप देती हूँ कि आप तीनों पत्थर बन जाओगे। इस शाप के कारण ब्रह्मा जी पत्थर बने बरसाने में, शंकर जी पत्थर बने नंदगांव में। नंदगांव का जो पहाड़ है ना, वो शंकर जी भगवान है स्वयं। और विष्णु कहाँ पत्थर बने? श्री गिरिराज गोवर्धन के रूप में उनको पत्थर बनना पड़ा। और किसी एक दिव्य युग में जब त्रेता में प्रभु रामचंद्र ने अवतार लिया, तो किसी एक त्रेता में प्रभु रामचंद्र ने इन तीनों पहाड़ों को अपने हाथों से ब्रज में स्थापन कर दिया, ऐसे देवी भागवत में लिखा है। तो देखिए आप कि ब्रज में निवास प्राप्त करने के लिए लोग क्या क्या करते हैं। वैसे अनुसूया का शाप नहीं था ये। संत लोग कभी भी लगता है शाप दे रहे हैं, लेकिन वो वरदान ही होता है। जैसे नलग्रीव मणिग्रीव को शाप दिया पेड़ बनाओ, तो वो शाप नहीं था। वो कृष्ण जहाँ पर जन्म लेने वाले थे उस आंगन में जन्म लिया उन्होंने पेड़ के रूप में। और कृष्ण की बाल लीलाएं इतनी दुर्लभ है, वो सबका दर्शन उन्होंने सामने से किया। इति दृक्स्व लीलाभिर आनंद कुंडे, जिन बाल लीलाओं को करके कृष्ण ने गोकुल वासियों को आनंद के सागर में डुबो दिया, वो सारी लीलाएं इन 2 वृक्षों ने अपने आंखों से देखी। तो लगता तो शाप था, लेकिन वो प्रचंड बड़ा वरदान मिला। तथा प्रेम भक्तिम सकाम में प्रयच्छ, इन दोनों को प्रेम भक्ति प्राप्त हो गई। वो अगर वो शराब पी के वहीं लुढ़कते तो प्रेम भक्ति प्राप्त नहीं होती। नारद मुनि ने इंटरवीन किया, एक प्रकार का बाह्य दृष्टि से शाप दिया, इसलिए उसका परिणाम क्या हुआ? एक जन्म मिला आंगन में कृष्ण के गोकुल के, और प्रेम भक्ति प्राप्त हो गई जो इतनी दुर्लभ है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम सब लोग ब्रज में जाते हैं, तो हम सब लोगों को पता होना चाहिए कि ब्रज बहुत ही उत्कट स्थिति है प्रेम की। वो एक स्थान तो है, भौगोलिक स्थान भी है, लेकिन एक बड़ी उत्कट स्थिति है वो भाव की, जिसमें श्री कृष्ण और राधा रानी और ग्वाल बाल और ब्रजवासी अपना निस्पृह प्रेम जो है वो किसी प्रकार के स्वार्थ से कलंकित नहीं है। ऐसे निस्पृह शुद्ध प्रेम का वहाँ पर प्राकट्य करते हैं और उसकी लीलाएं वहाँ पर प्रकट करते हैं। और उन लीलाओं का अनुभव करने के लिए भगवान वैकुंठ का आनंद छोड़कर ब्रज में आते हैं, अपनी भगवत्ता को छोड़कर ब्रज में आते हैं। भगवान के रूप में ब्रज में रहते नहीं है, यक्कश्चित बालक के रूप में रहते हैं। लोगों की गाली भी खाते हैं, गोपियों की माँ की डांट भी खाते हैं, अपने भक्तों की दोस्तों की जूठन भी खाते हैं। क्या नहीं करते वो? ऐसा क्या कहते हैं, परम शुद्ध प्रेम का अनुभव उन्हें कि ब्रज के बिना कहीं नहीं होता है। और उस ब्रज में भी बरसाना अति उत्कट स्थिति है,
जहाँ पर किसी राक्षस को भी प्रवेश नहीं मिलता है राधा रानी के महाप्रताप की वजह से। तो ऐसा ये बरसाना जो है बड़ी विशेष जगह है जहाँ पर जाने के लिए कृष्ण सब सदैव लालायित रहते हैं। अभी बरसाने में जो भानुगढ़ है, वो भानुगढ़ में जो विग्रह है उनका नाम क्या है? लाडिली लाल। श्री श्री बोलिए, लाडिली लाल। लाडिली यानी बहुत प्रिय, बहुत ही लाडिली, और लाल यानी वैसे ही पुरुष लड़के के लिए बुलाते हैं, लाला कहते हैं बालक को। तो ठाकुर जी का नाम ही लाडी लाल है। और उन विग्रहों को वज्रनाभ ने बनवाया था और स्थापन किया था बरसाने में। ब्रज के जितने भी प्रमुख बड़े बड़े विग्रह हैं महत्वपूर्ण, वो सब वज्रनाभ ने बनाए हैं। वज्रनाभ कृष्ण के पुत्र रुक्मिणी का पुत्र, प्रद्युम्न का पुत्र, अनिरुद्ध का पुत्र है, ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ कृष्णा। वो ब्रज का राजा बन गया था जब भगवान कृष्ण अंतर्धान हो गए, पांडव अंतर्धान हो गए, परीक्षित राजा बने, विश्व के सम्राट बने, तो उनके अंतर्गत ब्रज के राजा भगवान की इच्छा के अनुसार वज्रनाभ को बनाया गया। और वज्रनाभ ने ये विग्रह जो है वो स्थापन किए वहाँ पर। जहाँ पर राधा रानी रहा करती थी उस जगह पर मंदिर बनाया, और आज भी वो मंदिर विराजमान है। वहाँ पर वृषभानु महाराज, उनकी पत्नी कीर्तिदा माता जी, ज्येष्ठ पुत्र श्रीदामा और राधा रानी और कनिष्ठ बहन अनंग मंजरी वहाँ पर रहती। बड़ा सुंदर वर्णन है उनके घर का। सर्वोच्च आनंदमय स्थिति है बरसाना की। राधा रानी के महल का वर्णन गर्ग संहिता में आता है। इतने इतने सारे झरने और तालाब उनके महल के अंदर हैं, इतने सारे पक्षी उनके महल के अंदर गुंजन करते हैं, अनेक प्रकार के फूल वहाँ खिलते हैं, और सभी प्रकार के सुगंधित फूलों का मिक्स सुगंध जो है राधा रानी के घर पे छाया रहता है। और अनेक प्रकार के फूलों के पुंकेसर, पंखुड़ियाँ नहीं, क्योंकि पंखुड़ियों से भी अधिक मुलायम पुंकेसर होते हैं, द पोलेंस। वो कहते हैं घुटने तक राधा रानी के दरबार में, घर में, जमीन पर छाए रहते हैं। उस पर राधा रानी चलती है अपने सखियों के साथ, और सभी पक्षी जितने भी वहाँ पर गुंजारव करते हैं वो राधा रानी का गुणगान करते हैं। और राधा रानी अपने घर में निवास करती है, गवाक्षों में आकर बाहर झांकती है, कभी कृष्ण को देखती है, कभी गैयाओं को देखती है। और उस महल में बहुत बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हुई हैं। राधा रानी को कृष्ण के लिए भोजन बनाने के लिए जो निवेदन किया गया था यशोदा मैया के द्वारा, वो यहीं पर किया गया था। यहीं पर गोप देवी का रूप धारण करके कृष्ण आए थे। यहीं पर कृष्ण चूड़ियाँ बेचने आते हैं, कभी कभी फूल बेचने के लिए आते हैं, भेष बदल कर अनेक छद्मलीलाएँ करते हैं। राधा रानी को मिलने के लिए आतुर होकर अलग अलग भेष बनाकर राधा रानी के महल में प्रवेश करते हैं। फिर दूसरा है दानगढ़, और दानगढ़ में दान लीला होती है। वहाँ की लीला ऐसी है कि एक बार कृष्ण भगवान वहाँ पर अपने सखियों के साथ लीला कर रहे थे, तो एक ब्राह्मण वहाँ पर आता है। उसको 3 कन्याएं थी, वो बहुत बड़ा गरीब ब्राह्मण था। तो उसने कृष्ण से दान मांगा, मैं बड़ा गरीब ब्राह्मण हूँ, 3 लड़कियों का विवाह करना है, कुछ दे दो। तो वो कहते हैं मैं तो ग्वाला हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है। नहीं नहीं, कुछ तो दे दो, कुछ तो दे दो, मैं बहुत संकट में हूँ, बहुत दुख में हूँ, बहुत पीड़ा में हूँ। तो कृष्ण ने कुछ देर विचार किया कि मेरे पास क्या है। तो उनको लगा मेरे पास तो राधा रानी है, राधा रानी मेरी है, सबसे बड़ा धन मेरा, प्राण धन, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। बोलो हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा। कौन कह रहा है ये? कृष्ण कह रहे हैं। तो उन्होंने कुछ विचार करके राधा रानी को ब्राह्मण को दान दिया। ब्राह्मण पहले रो रहा था, अब जोर से रोने लगा, क्योंकि पहले 3 थी अभी 4 हो गई। 3 की जिम्मेदारी अभी 4 की जिम्मेदारी हो गई। तो ब्राह्मण का दुख देखकर कृष्ण को दया आई। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण का ऐसा हंसी मजाक नहीं करना चाहिए। राधा रानी को हम एक तराजू में रखते हैं, एक पलड़े में, और आप गोपियाँ आप अपने सारे अलंकार उतार कर दूसरे पलड़े में रखो, और राधा रानी का जितना वजन है उतने अलंकार इस ब्राह्मण को हम दान देंगे, तो वो सहजता से अपनी कन्याओं का विवाह कर सकता है। तो राधा रानी को एक पलड़े में बिठाया गया, और गोपियों ने बड़े ही कृष्ण के लिए सब त्याग की भावना से सब कुछ अलंकार वहाँ अर्पण कर दिए। लेकिन राधा रानी का पलड़ा बहुत भारी, सारे अलंकार न्योछावर करने के बाद भी ये पलड़ा ऊपर, राधा रानी का पलड़ा नीचे। फिर किसी गोपी ने अलंकार के पलड़े में एक तुलसी पत्र रखा, और दोनों पलड़े इक्वल हो गए, और वो ब्राह्मण को दान दिया गया। तो ऐसा ये दानगढ़ है जहाँ पर अनेक 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 सुंदर सुंदर दान लीलाएं होती हैं। वहाँ बेसिकली कृष्ण राधा रानी से रति यानी प्रेम का दान मांगते हैं, एकदम याचक भावना में आकर भगवान वहाँ पर दान मांगते हैं, इसलिए वो दानगढ़ कहा गया है। और आगे है विलासगढ़। अच्छा, दानगढ़ में भगवान का प्रिय स्थान है झूला झूलने का और रास रचाने का। तो वहाँ पर रास मंडल भी है और झूला भी है। एक बार रास मंडल में रास लीला करते हुए कृष्ण भगवान की लीला में ललिता को बहुत प्यास लगी, तो भगवान ने अपने मुरली से पहाड़ में कुआं खोदा और जल उत्पन्न किया और ललिता को जल पिलाया। तो पहाड़ में कोई कुआं खोदते हैं? कोई कुआं जमीन में खोदते हैं, और जमीन के अंदर पानी का स्रोत होता है। लेकिन पहाड़ पे विश्व भर में कहीं भी कुआं नहीं है, लेकिन ब्रज में पहाड़ में बहुत कुएं हैं, सब कृष्ण ने अपने मुरली से बनाए हैं। सनातन गोस्वामी के लिए वृंदावन में बनाया, ललिता देवी के लिए, और उधर भी क्या नाम सेवा कुंज में बनाया, और यहाँ पर बनाया दानगढ़ पे। अभी भी कुआं है, वो अभी पानी नहीं है, लेकिन बहुत जमीन के अंदर वहाँ पानी हुआ करता था। उसके आगे विलासगढ़ जाएंगे तो विलासगढ़ भी भगवान की प्रिय रासस्थली है, वहाँ पर भी बड़ा रास मंडल है। वहाँ पर भगवान विविध प्रकार का विलास लीला करते हैं। और आखिरी जो है बरसाने का विशेष अंतरंग, बरसाना तो अंतरंग है ही, लेकिन बरसाना के अंतरंग में मान मंदिर है, मानगढ़। ये अंतरंग क्यों है? क्योंकि प्रेम के 8 प्रकार होते हैं, और वो 8 प्रकार में से एक प्रकार है मान, यानी प्रियतम की प्रीति को बढ़ाने के लिए प्रियतमा मान करती है, यानी क्रोधित हो जाती है, किसी कारण रूठ जाती है, और फिर कृष्ण प्रियतम जो है वो उनको मनाने के लिए बहुत सारे प्रयत्न करते हैं। वे गिड़गिड़ाते हैं, लोटपोट होते हैं, अश्रु बहाते हैं, मुकुट चरणों में रखते हैं, और अलग अलग रूप धारण करते हैं। तो मान मंदिर में जब राधा रानी रूठती है किसी कारण से, रूठने के लिए बहुत कारण है उनके। जब कभी वो रास में पहले आती है और कृष्ण देर से आते हैं तो रूठ जाती है। कभी झूला झूल रहे हैं और राधा रानी लेट हो रही है, तो नारद मुनि की सूचना से ललिता देवी को कहा जाता है कि अरे अभी तो देर हो रही है, राधा रानी आने वाली है, बहुत देर बीच में सब लोग तैयार खड़े हैं, कृष्ण भी तैयार है, आप झूले में बैठ जाओ और झूलो, तब तक राधा रानी आती है। फिर जैसे ही ललिता बैठती है संकोच से जाके राधा रानी को बताते हैं। फिर राधा रानी आके देखती है, अरे मेरी जगह पर ललिता झूल रही है, तो गुस्सा होता है, चली जाती है। ऐसे ही अनेक कारण से राधा रानी रूठती है, केवल एक ही कारण से उसका पर्पस है, कारण उसका एक ही है, कृष्ण की प्रीति में वृद्धि हो। क्योंकि जब प्रियतमा रूठ जाती है और प्रियतम उसको मनाते हैं, तो मनने के बाद में प्रीति में वृद्धि होती है। तो प्रीति के केवल वृद्धि करने के लिए ही, कोई स्वार्थ का काम नहीं है उधर। तो ऐसा ये मान मंदिर है, बहुत ही गहरा स्थान है वो, बहुत ही उत्कट अंतरंग स्थान है, जहाँ पर परम भगवान श्री कृष्ण गिड़गिड़ाते राधा रानी के सामने। हमारे जयदेव गोस्वामी जो हैं वो 8वें सेंचुरी में हुए, उन्होंने गीत गोविंद लिखा है। गीत गोविंद एक चरम शास्त्र है, जैसे भक्ति में PhD इस प्रकार का शास्त्र है। सामान्य भक्त उसको पढ़कर समझ में नहीं आएगा, उल्टा मन में बहुत गलत फहमियाँ होगी और श्रद्धा भी टूट सकती है। बहुत ही उच्च प्रेम का शास्त्र है।
तो उसमें अपने दृष्टांत में, अपने ध्यान में जयदेव गोस्वामी देख रहे हैं कि राधा रानी रूठी हुई है और पर्वत पर बैठी हुई है और श्री कृष्ण उनके चरणों में गिड़गिड़ा रहे हैं। तो जयदेव को वो लिखा नहीं गया उनसे कि ऐसे कैसे हो सकता है। परात्पर भगवान, अखिलेश्वर भगवान, अखिल ब्रह्मांड नायक, गोलोकेश्वर, परमात्मा, परब्रह्म, जिनके इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है, जो सारी सृष्टि का निर्माण करते हैं, ब्रज को निर्माण करते हैं, वो कैसे झुक सकते हैं अपने ही एक अंश के सामने। तो लिखना छोड़ दिया। उनका दिमाग जब बड़ा गर्म हो गया तो गंगा जी में गए स्नान करने के लिए, ठंडा होकर बाद में विचार करके आता हूँ। उतने में श्री कृष्ण भगवान ने जयदेव का रूप ले लिया और घर पे आए, और वो जो पंक्ति वो लिख नहीं पा रहे थे, उन्होंने निसंकोच लिखा कि यस, कृष्णा उनके चरणों में गिड़गिड़ा रहे हैं, बार बार मस्तक झुका रहे हैं और राधा रानी को मना रहे हैं। और कुछ देर बाद जब जयदेव लौट के आए तो उन्होंने वो दूसरे सुंदर मोती जैसे अक्षर में पूरा किया हुआ श्लोक देखा उन्होंने। तब वो समझ में आया कि जो लिखने में मुझे संकोच है, वो लिखने में स्वयं कृष्ण को संकोच नहीं है। इतने कृष्ण राधा रानी के सामने नम्र होने के लिए तैयार है, क्योंकि उनका प्रेम ही ऐसा है। इतना न्यून स्थान, निम्न स्थान, याचक बनकर श्री कृष्ण राधा रानी के लिए स्वीकार करने को तैयार है। ऐसा वो स्थान है मानगढ़। तो कभी कभी और कई बार मानगढ़ पे कृष्ण मोर बनते हैं और रूठी हुई राधा रानी को बनाते हैं, उसको मोर लीला कहते हैं। और अनंत प्रकार की मोर लीला है। एक बार तो रूठने को बनाने के लिए करते हैं, लेकिन कभी कभी प्लानिंग करके करते हैं। तुम तुम्हारी मोरनियों को लेके आओ, मैं मेरे मोर को लेके आता हूँ, और मोर मोरनियाँ उनको नचाएंगे हम। कभी वो स्वयं मोर बनते हैं और राधा रानी मोरनी बनती है और दोनों नृत्य करते हैं। ऐसे बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं वहाँ पर हैं। फिर वहाँ पर एक कुंड है, वो पहाड़ के नीचे, दोहनी कुंड। वो दोहनी कुंड जो है, वहाँ पर वृषभानु महाराज की 12 लाख गायों का दूध निकाला करते थे और वहाँ दूध इकट्ठा करते थे। हमारे घर में दूध मटके में होता है, ब्रज में हौद में होता है, सरोवर में होता है, इतना दूध वहाँ पर है। तो कृष्ण भी वहाँ पर कभी आते हैं और राधा रानी की गाय का दूध निकालते हैं अपने हाथ से, और राधा रानी बड़े मग्न होकर उनको देखती है, कितनी कुशलता से गाय का दूध निकाल रही है। तो जब मग्न होकर देखती है तो अचानक, इसका मतलब क्या होता है, आंचल को टर्न करके राधा रानी के मुंह पर दूध की धार छोड़ते हैं। ये दोहनी कुंड की लीला है। उसके बाजू में बिहार कुंड है, वहां पर स्वयं शंकर भगवान गोपी बनकर राधा रानी को पुकारने के लिए तैयार होने के लिए आते हैं। तो शंकर जी को वहाँ पर गोपी बनने में मुश्किल हो रही है, तो वहाँ पर गौरी जी प्रकट होती है। उसका 3 नाम है, एक माहेश्वरी सर कहते हैं उसको, एक बिहार कुंड कहते हैं, और एक गौरी कुंड भी कहते हैं, क्योंकि गौरी के आने से गौर तेज वहाँ पर कुंड में छा गया। और पार्वती जी कहती हैं, अरे आप पुरुषों को तो पता नहीं कैसे गोपी बनना है या कैसे स्त्री बनना है, कैसे श्रृंगार करना है, मैं आपका श्रृंगार करती हूँ। तो वहाँ पर गौरी जी ने शंकर जी का श्रृंगार किया है, उनको गोपी बनाया है। 16 श्रृंगार करके दोनों पति पत्नी राधा रानी को पुकारने के लिए गए हैं। राधे राधे बोलो, राधे राधे। वो पुकार रहे हैं। टेर का मतलब है पुकारना। सुन लो टेर हमारी, ओ वृषभानु दुलारी। शंकर जी पुकार रहे हैं वृषभानु की लाडली दुलारी राधा रानी, ओ वृषभानु दुलारी, सुन लो टेर हमारी, ओ वृषभानु दुलारी। राधे राधे। अरे सब लोग पुकारो, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे।
राधे राधे सुन लो टेर हमारी, ओ वृषभानु दुलारी, ओ वृषभानु दुलारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे हरे कृष्णा। तो ऐसा बरसाना धाम में सारे देवी देवताएं अपने लोगों को छोड़कर भेष बदलकर सखी बनकर राधा रानी को पुकारने के लिए आते हैं। कृष्ण भी स्वयं सखी बनकर बरसाने में प्रवेश करते हैं, अपने पुरुषत्व का भी त्याग कर देते हैं उस प्रेम की प्राप्ति के लिए। और सारे देवी देवताएं, संत ऋषि मुनि राधा रानी की कृपा के लिए भी सखी बन जाते हैं। सखी बनने का अर्थ है दास्यत्व। कृष्ण के आनंद के लिए अपने अहम को छोड़कर दास्यता का रूप धारण करना, यह है बरसाना धाम। और वहाँ पर जो 4 पर्वत है, जो एक पर्वत एक जगह मिलते हैं तो उसको एक सांकरी कोर बन जाती है, छोटी सी गली। एक समय एक दिशा में एक ही व्यक्ति जा सकता है, और 2 अगर सामने से आए तो रास्ता ब्लॉक हो जाता है। तो बरसाने से राधा रानी सखियों को लेके आती है, मटका लेकर। कृष्ण यहाँ से आके उसको ब्लॉक करते हैं। तो सांकरी कोर की लीला ये है कि वहाँ पर जहाँ जहाँ जब जब राधा रानी आती है, कृष्ण भगवान उनके बालक जो है सखा डंडा लेकर आते हैं और मटका तोड़ देते हैं। तो वहाँ पर मटकी फोड़ लीला भी होती है, नाटिका प्रस्तुत होती है। वहाँ पर एक चिकना चिकना पत्थर है, मटका फोड़ के जहाँ पर मक्खन गिर गया था और भगवान ने हथेली से चाट लिया था, आज भी वो पत्थर चिकना है, एकदम फिसलन पहाड़ी है। ऐसी अद्भुत अद्भुत लीलाएं। कृष्ण भगवान, बलराम भगवान सब जगह पर जब ग्वाल बाल उनको पुकारते हैं, मदद के लिए जाकर मदद करते हैं, राक्षसों का संहार करते हैं। लेकिन बरसाना में वही जब ग्वाल बाल पुकारते हैं तो ये भी पुकारते हैं बचाओ बचाओ, क्योंकि तो कृष्ण का राधा रानी के ऊपर इतना उनकी अधीनता है। ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर स्थान बरसाने में हैं। ब्रजेश्वर महादेव के रूप में महादेव जो वहाँ चिरंतन निवास करते हैं। भानोखर में राधा रानी अपनी सखियों के साथ में नृत्य करती है। ब्रह्मा जी की नाभि वहाँ पर गहवर कुंड के रूप में विराजमान है। वो कुंड में राधा रानी अपने 64 सखियों के साथ रोज स्नान करती है। और जब स्नान करती है तो ऊपर मोरकुटी से ग्वाल बाल लड्डू फेंकते हैं उनके ऊपर, उनको डिस्टर्ब करते हैं। बहुत सुंदर सुंदर चटपटी लीलाएं हैं। तो ये बरसाना धाम जो है वो सारे प्रेम का सागर है, प्रेम का उगम है। वहीं से प्रेम रस की उत्पत्ति होती है और श्री कृष्ण भगवान प्रेम वहाँ से प्राप्त करते हैं, रस वहाँ से प्राप्त करते हैं। फिर रसराज कहलाते हैं, नटराज कहलाते हैं। सभी प्रकार की कलाएं विद्याएं वो राधा रानी से सीखते हैं। राधा जी उनके गुरु बनकर उनको नृत्य मुरली बजाना और अनेक कलाएं सिखाती है। तो ऐसे परम श्रेष्ठ राधा रानी का आज जन्मदिन है। आप सबको बधाई है। और हम आपसे विनती करते हैं, अभी कुछ ही देर में 56 भोग का दर्शन होगा। आप सब लोग राधा रानी के लिए प्रार्थना करो कि हमें भक्ति दो। राधा रानी से और कुछ नहीं मांगना। बेटे की शादी हो, बच्चे को एडमिशन मिले, गाड़ी का लोन सैंक्शन हो जाए, ये सब बेकार के अशाश्वत मांगे मत करना, क्योंकि ये मांगे पूरी भी करेंगी वो, कुछ समय में उसका परिणाम समाप्त होता है। बेटी की शादी हो गई तो वहाँ पर झगड़े शुरू होते, फिर और कुछ मांगेंगे, इनका अच्छा चलने दो। फिर उनको बच्चे नहीं होते तो बोले उनको बच्चे दो। क्योंकि ये जो ऐसी मांगे हैं वो कुछ समय के बाद उसका परिणाम नष्ट होता है, महत्व भी नष्ट होता है। आपने कभी मांगा था वो पूरा किया था, उसका भी आप भूल जाते हो और अगला मांग करते हो। तो ऐसी अशाश्वत मांगे राधा रानी से करना ही नहीं चाहिए। जो प्राप्त करने के लिए उनसे श्री कृष्ण वहां जाते हैं, वही हमको उनसे मांगना चाहिए।
जो वो श्री कृष्ण को भी देती है। प्रेम, श्री कृष्ण के लिए प्रेम, श्री कृष्ण के चरणों के लिए प्रेम, शरणागति, निस्पृहता, निरपेक्षता, निस्वार्थ स्वभाव, ये उनसे मांगना चाहिए। और जब वो भेंट आपको प्राप्त होती है तो आपको पुनः इस विश्व में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती। राधा रानी की कृपा ऐसी है कि सारे जो भी देवताएं हैं या मनुष्य है या कोई प्रकार के लोग हैं, राधा रानी की कृपा से वो इस जन्म मृत्यु के जन्म से बहुत तेजी से मुक्त हो जाते हैं। मुक्त तो वैसे बाकी तरह से भी होते हैं, लेकिन शॉर्टकट में अगर बहुत जल्दी में अगर कृष्ण की प्रीति हमको चाहिए तो वो केवल राधा रानी दे सकती हैं। और कोई भी पूरे ब्रह्मांड के निर्माण में ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जो श्री कृष्ण के प्रेम को दे सकती है। इतना अधिकार और किसी के पास नहीं है। बाकी सब कृपा करते हैं, अनुकूलता देते हैं और मदद भी करते हैं बहुत देवताएं, लेकिन साक्षात कृष्ण प्रेम तत्परता से, त्वरित और बहुत जल्दी अगर प्राप्त करना है तो राधा रानी को शरणागत होना पड़ेगा। और राधा रानी को शरणागत होने के लिए केवल एक ही जरूरी है, कृष्ण के प्रति आकर्षण, कृष्ण के प्रति प्रेम और विश्व के प्रति आकर्षण न होना। और एक आसान तरीका है, वो है कृष्ण राधा रानी का दोनों का नाम गुनगुनाना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु क्यों आए? राधा रानी का प्रेम से अचंभित होकर इसको समझने के लिए वो आए और स्वयं उसका आस्वादन किया। और वो आस्वादन में जो अनुभूति हुई वो हरे कृष्णा माध्यम मंत्र के माध्यम से उन्होंने हम सबको बांट दिया। तो हरे कृष्णा मंत्र क्या है? श्री कृष्ण की राधा रानी के प्रेम के प्रति हो गई अनुभूति है, उनका साक्षात्कार है। हरे कृष्ण महामंत्र इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ कृष्णाज रियलाइजेशन ऑफ राधा रानीज लव। इतनी उच्च कोटि की बात है, साधारण मंत्र नहीं है, ऐसे ही हरे कृष्णा के मंदिर में बनाया हुआ मंत्र नहीं है वो। श्री कृष्ण के अंतरंग के साक्षात्कार की परिणति हरे कृष्ण महामंत्र है। गौलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। लेकिन वो लाके दिया किसने? चैतन्य महाप्रभु ने। कब दे सके वो? जब उनके अंतरंग में राधा रानी के भाव ने, राधा रानी ने स्वयं प्रवेश किया, तब उनके अंतरंग से ये महामंत्र प्रकट हुआ। तो ये महामंत्र भी राधा रानी की कृपा है, इसको महामंत्र कहा गया। इसके जैसा ये और एक मंत्र है, युगल मंत्र, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। ये शिव जी ने पार्वती को दिया था और ब्रज में सब लोग युगल मंत्र का जप करते हैं, युगल मंत्र कहते हैं। तो युगल मंत्र में और महामंत्र में कोई अंतर नहीं है, लेकिन हमारे संप्रदाय में हमारे चैतन्य महाप्रभु ने जो कृष्ण का एक सर्वोत्तम अद्भुत रूप है, सर्वोत्तम करुणामय रूप है, अपार करुणा का स्वरूप है, उनके तरफ से ये महामंत्र हमारे लिए प्रस्तुत है। इसलिए हमारी अगर गति भगवान की ओर होनी है तो हमें ये महामंत्र का उच्चारण करना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। अभी हम कुछ हो गया दर्शन, चल रहा है ना अभी, बाकी 5 मिनट कीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ मृदंग को माइक दो, माइक। देखो, राधाष्टमी का व्रत में हरिनाम संकीर्तन भी सम्मिलित है, उपवास भी है, भोग लगाना भी है, अभिषेक भी है, कथा श्रवण करना भी है और हरिनाम संकीर्तन भी है और नृत्य भी है उसके अंदर। तो आप नृत्य भी कर सकते हो या तो बैठे रहो, कोई बात नहीं।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब लोग गाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो बोलो बोलो, मुंह से बोलते रहो। राधे गोविंदा राधे गोविंदा, बोलो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा वृंदावन चंद्रा, राधे गोविंदा
राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा वृंदावन चंद्र राधे गोविंदा वृंदावन चंद्र हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हे